हाय शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुयांग वांग जी को उसकी गलतियां गिनवा रहा था और अब शुयांग चाहता था कि वांग जी अपने ओमेगा होने का फर्ज पूरा करे और वो विंग को एज हीज ओमेगा सर्व करे ताकि विंग अपने रट के दौरान सरवाइव कर पाए। पर जैसे ही ये बात शुयांग ने वांग जी को कही, पीछे से एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस उस पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज गई। वो वॉइस किसी और की नहीं, विंग की थी। विंग ने शुयांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आप मेरे लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। शुयांग विंग को वहां देखकर टोटली शॉक हो चुका था। फिर भी शुयांग ने खुद को संभाला और उसने विंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग भी एक डोमिनेटेड और स्ट्रॉन्ग अल्फा था, जिस वजह से वो विंग से तो बिल्कुल नहीं डरने वाला था। और अगर बात उन दोनों के रिश्ते की जाए तो विंग शुयांग को अपना बड़ा भाई मानता था, इसीलिए शुयांग विंग को डांटने का या उसकी जिंदगी में दखल देने का पूरा हक रखता था। जैसे ही विंग ने शुयांग की इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस को सुना, एक पल के लिए विंग भी थोड़ा शांत हो गया, पर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, वांग जी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर शुयांग का गुस्सा बढ़ गया। उसने विंग की तरफ फिर से अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा, उसे क्या करना है और क्या नहीं ये उसका फैसला है, ना कि तुम्हारा। और मैं जानता हूँ कि लैन क्लैन वालों में इतनी समझ तो है कि वो सही फैसले ले पाए। इतना बोलकर शुयांग ने पीछे वांग जी की तरफ देखा, जो अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने एक नजर वांग जी पर डाली और तुरंत शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, आप वांग जी को मजबूर कर रहे हैं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। हम दोनों में जो भी रिलेशनशिप है वो हम दोनों के बीच की बात है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी पर्सनल लाइफ को यू सबके सामने डिस्कस किया जाए और मेरी लाइफ के डिसीजन ऐसी भरी सभा में लिए जाए। और रही बात लान वांग जी की, तो ये सच है कि उसने मुझे मार्क किया है। मैं उसका अल्फा हो सकता हूँ, पर वो मेरा ओमेगा नहीं है। हम दोनों में कभी भी अल्फा और ओमेगा वाला रिलेशनशिप डेवलप हुआ ही नहीं। उसने मुझे अपने ड्रंकन स्टेट में मार्क किया है। उसने मुझे अपने ना होश में मार्क किया है, ना ही अपने दिल से मार्क किया है। वो बस एक गलती थी जो उससे अनजाने में ही हो गई और उस गलती की सजा उसे नहीं मिलेगी। रही बात मेरे रट की और मेरे कमजोर होने की, तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इतना बोलकर विंग वहां से जाने के लिए मुड़ गया और वह सब विंग की बातें सुनकर कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि अब तक शुयांग की बातें सुनकर सबको वांग जी पर गुस्सा आ रहा था। पर विंग ने जो कहा वो भी सच था। वांग जी ने विंग को कोई अपने दिल से तो मार्क नहीं किया था। इनफैक्ट वांग जी तो ये भी नहीं जानता था कि विंग उसका सोलमेट है, उसका अल्फा है। जो भी था वो एक गलती थी और उस गलती की सजा वांग जी को ऐसे नहीं मिलनी चाहिए थी। वांग जी को मजबूर करना कि वो जाकर विंग को सर्व करे, ये गलत है। वो बात अलग होगी कि अगर ये बात वांग जी खुद अपने दिल से चाहे, पर सबसे बड़ा सवाल वांग जी ऐसा चाहेगा ही क्यों? हर कोई यही सोच रहा था, वही शुयांग। उसने जैसे ही देखा कि विंग अपना फैसला सुनाकर जा रहा है, उसने तुरंत अपने गुस्से वाले वॉइस में कहा, विंग। शुयांग का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था और उसके एंग्री फेरोमोन्स पूरी तरीके से उस बैंक्वेट हॉल में फिल हो चुके थे, जिसे विंग भी महसूस कर सकता था। विंग तुरंत पीछे मुड़ा और उसने शुयांग की तरफ देखा। शुयांग ने उसी टोन में कहा, मैं मानता हूँ ये होश में नहीं था। मैं मानता हूँ कि इसने जो कुछ भी किया वो किसी इंटेंशन से नहीं किया। तुम्हें मार्क करना ये इसकी गलती थी, पर उस गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दे सकता। इसे तुम्हें सर्व तो करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता और तुम्हें बचाने का अभी यही एक रास्ता है। तुम्हारी गोल्डन कोर सील है और तुम एक डोमिनेटेड अल्फा हो। पहले तुम्हारी पावर्स तुम्हारे अल्फा को कंट्रोल करती थी, पर अब जब तुम्हारे पास पावर्स नहीं है तो सिर्फ तुम्हारा ओमेगा ही तुम्हें कंट्रोल कर सकता है और इस दौरान तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है। तो वांग जी का फर्ज बनता है तुम्हारी हेल्प करना।
विंग ने शुयांग की तरफ उतने ही गुस्से से देखते हुए कहा, तो आप उसे मजबूर करेंगे मेरे साथ सोने के लिए और मैं इसे मंजूर करूंगा? नहीं गग, ये आपकी गलतफहमी है। मैं किसी को भी मजबूर नहीं करूंगा, खासकर लान वांगजी जैसे पर्सन को, जो एक नॉवल पर्सन है और एक रिस्पेक्टेड क्लैन से बिलोंग करता है। हांग वांगजुन के लिए उसकी रेपुटेशन, उसकी इज्जत सब कुछ है और मैं किसी भी ओमेगा से बिना उसकी मर्जी के फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा। मैं किसी भी हालत में हांग वांगजुन को अपना प्लेजरेबल टॉय बना के नहीं रखना चाहता। आपने उसे मेरे एहसान गिनवाए, इसीलिए यह सबकी आंखों में मेरे लिए सिंपत्ति और उसके लिए नफरत है। पर मैं एक मार्क्ड अल्फा हूँ, उसने मुझे मार्क किया है, इसीलिए मैं उसके पेन को समझ सकता हूँ। वो भले ही मेरा दर्द महसूस ना कर पाए, पर मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। इन 2 सालों में उसने क्या कुछ सहा है वो सिर्फ उसका अल्फा जानता है। 2 साल तक दुख दर्द सहने वाला सिर्फ मैं ही नहीं था, वो खुद भी था। इतना बोलकर विंग अभी चुप हुआ ही था कि तुरंत शुयांग ने विंग पर अपनी आवाज को रेज करते हुए कहा, मानता हूँ इसने भी दर्द सहा, मैं मानता हूँ कि ये भी बहुत महान है, पर इसे भी एक सच्चाई को तो मानना होगा ना विंग। हेवन ने तुम दोनों को चुना है, तुम दोनों सोलमेट हो और तुम जानते हो ना, जिसे खुद हेवन सोलमेट बनाता है वो कपल कितने ज्यादा स्पेशल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर तुम्हारा बॉन्ड खुद हेवन का डिसीजन है तो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट तुम्हारी तरह इसने भी करनी चाहिए। उस हिसाब से अगर ये तुम्हारा रट में साथ दे तो गलत क्या है? अगर तुम आज भी इसे अपना ओमेगा मानते हो तो इसे तुम्हें अल्फा मानने में प्रॉब्लम क्या है? और अगर ये भी तुम्हें अपना अल्फा मान लेगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारी रट स्पेंड करने में इसे भी कोई मुश्किल तो नहीं होगी। जैसे ही विंग ने यह सुना, उसे सच में शुयांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग वांगजी के बारे में सोच रहा था। द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन, जिसकी एक अलग रिस्पेक्ट है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में, जिसका एक अलग नाम है, वो कल्टीवेटर ऐसे दुनिया की दबाव में आकर किसी अल्फा को बेड पर सर्व करे, ये विंग को मंजूर नहीं था। विंग कुछ पल के लिए तो टोटली शांत खड़ा था, क्योंकि वो वांगजी को फोर्स नहीं करना चाहता था। किसी भी तरह का मजबूरी का रिश्ता वो वांगजी के साथ नहीं बांधना चाहता था। ये बात विंग भी मानता था कि वो दोनों भी सोलमेट हैं। और एक सच्चाई ये भी थी कि वांगजी विंग से नफरत करता है। विंग वांगजी की आज की कंडीशन तो नहीं जानता था, पर पास्ट में उसने वांगजी की नफरत देखी थी अपने लिए, इसीलिए वो आज भी यही सोचता था कि वांगजी उससे उतनी ही नफरत करता है और बस अपने गिल्ट के चलते वो विंग के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और अगर शुयांग वांगजी को ऐसे ही फोर्स करता रहा तो वांगजी अपने आप ही मजबूर हो जाएगा। और सिर्फ शुयांग ही नहीं, अब जब सच सबको पता चल चुका है तो शुयांग के साथ साथ बाकी सब भी वांगजी को ऐसे ही फोर्स करने लगेंगे। विंग ये बिल्कुल नहीं चाहता था। विंग वांगजी को किसी भी हालत में इस कंडीशन से निकालना चाहता था और यही सब वो सोच रहा था कि वो वांगजी को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकाले। अचानक विंग, जो अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसने शुयांग की तरफ देखा। शुयांग विंग के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और विंग, उसके चेहरे पर अचानक ही सारे एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे। उसने एक स्मिक किया और शुयांग की तरफ देखा। शुयांग बस कंफ्यूजिंगली विंग को देख रहा था। विंग ने उसी स्मिक के साथ कहा, तो ये आपका लास्ट डिसीजन है? शुयांग ने विंग की तरफ उतने ही गुस्से से देखते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हें बेड में सर्व करेगा और तुम्हारे रट में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। विंग ने नोट किया। वो 2 कदम पीछे गया। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया, एक डीप ब्रेथ ली और बाद में अपनी आंखों को खोला, शुयांग की तरफ देखा और आई एम डोमिनेटेड अल्फा वी वुशियान ब्रोक माई सोलमेट बॉन्ड। आई एम अल्फा रिजेक्ट माई ओमेगा मेट लान झान। जैसे ही विंग ने ये वर्ड्स कहे थे, हर कोई शॉक हो चुका था। बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका था।
जहां अब तक धूप खिली हुई थी वहीं अब आसमान में काले बादलों ने जगह ले ली थी। अचानक ही बहुत तेज हवाएं बहने लगी और जैसे ही विंग ने ये वर्ड्स कहे थे, विंग के नेक के पास सेंट ग्लैंड में बहुत तेज पेन होने लगा, क्योंकि वहां विंग का ओमेगा बाइट था। उस बाइट से अब ब्लैक स्मोक बाहर आने लगा था और वो मार्क जलने लगा था। वो मार्क इतना पेन कर रहा था कि विंग से वो पेन बियर तक नहीं हो रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठ चुका था और वही दूसरी तरफ हर कोई शॉक हो चुका था। इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अल्फा और ओमेगा कोई भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है, पर कुछ स्पेशल कपल ही ऐसे होते हैं जिन्हें खुद हेवन चूज करता है और उन्हें सोलमेट बनाता है। इन दोनों में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है जो बहुत स्पेशल और ब्यूटीफुल होता है, और वही सोलमेट बॉन्ड विंग और वांगजी में था। पर आज जब विंग ने अपना सोलमेट बॉन्ड तोड़ा तो वो खुद हेवन ने बनाया था, इसीलिए अचानक एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा चेंजेस हुए। और क्योंकि विंग एक डोमिनेटेड मार्क्ड अल्फा है, ये दर्द तो उसे सहना ही होगा। विंग अपने घुटनों पर था, उससे वो पेन सहा ही नहीं जा रहा था। वो दर्द इतना ज्यादा था कि विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। जैसे ही ये सब शुयांग और बाकी सब ने देखा था, वो अभी भी शॉक में थे। वही वांगजी, वो टोटली अपनी ही जगह फ्रोज होकर खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ने ये किया क्या। उसे आज ही कुछ वक्त पहले तो पता चला था कि उसका प्यार, जिससे वो बेशुमार प्यार करता है, वो उसका अल्फा है, उसका सोलमेट है। और वांगजी अभी इस बात की खुशी मनाना स्टार्ट भी नहीं किया था कि उसका बॉन्ड उसके अल्फा ने तोड़ दिया था। पर अभी वांगजी इस सोच में गुम ही था कि अचानक वांगजी के ओमेगा ने उसके ऊपर कमांड ले ली। अब वांगजी की आईज गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। वो तुरंत अपनी जगह से आगे आया और विंग के सामने जाकर बैठ गया। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था और वो बस उस पेन को बेयर करने की कोशिश कर रहा था। उसका वांगजी पर कोई भी ध्यान नहीं था। इनफैक्ट उसका किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। वही वांगजी उसके सामने अपने नीज पर बैठा हुआ था। उसने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लिया। विंग का पूरा फेस टोटली स्वेटी हो चुका था। इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी स्वेटी हो चुकी थी और वो अभी भी अपने उस मार्क की जगह पर अपना हाथ रखकर उसे टाइटली प्रेस कर रहा था। जैसे ही विंग को अपने फेस पर कुछ कोल्ड फील हुआ, उसने तुरंत अपनी आईज को बहुत मुश्किल से खोला और सामने उसकी आंखें गोल्डन ब्यूटीफुल आईज से टकरा गई। विंग ने तुरंत पहचान लिया था, ये उसका ओमेगा मेट था। शायद बस अब एक नॉर्मल ओमेगा था। विंग ने वांगजी की आंखों में देखा और एक स्माइल की, पर वांगजी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी लो पर इमोशनल वॉइस में कहा, मेरी क्या गलती थी अल्फा, मुझे क्यों रिजेक्शन मिला। जैसे ही विंग ने वांगजी की इतनी पेनफुल वॉइस सुनी, उसके भी हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने वांगजी की तरफ एक ब्रोकन स्माइल के साथ देखते हुए कहा, तुम्हारे अल्फा ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हारा अल्फा ये सब जरूर करेगा। तुम्हारे अल्फा को हमेशा तुम पर प्राउड है। तुम तुम्हारे अल्फा के प्राइड हो और उसी प्राइड को तुम्हारा अल्फा तुमसे कैसे छीन सकता है। मैं नहीं जानता कि वांगजी क्या चाहता है, पर मैं इतना घटिया नहीं हूँ कि अपने ओमेगा को मजबूर करूँ, बिना उसी की मर्जी के उसे टच करूँ। तुम्हारे अल्फा ने तुमसे वादा किया है ना कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तो वो वादा सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं है। तुम्हारा अल्फा सिर्फ तुम्हें इस दुनिया से ही नहीं, खुद से भी बचाएगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता, चाहे वो तुम्हारा खुद का अल्फा ही क्यों ना हो। और डरो मत, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया था, वो एक मिस्टेक थी। वांगजी कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगा और हम दोनों में जो अटैचमेंट है वो एक अल्फा और ओमेगा की है। हम दोनों में जो बॉन्ड है वो हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाया है। इसके अलावा वांगजी के दिल में कभी भी इस डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं हो सकती। और मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ,
और उसी के साथ साथ तुम्हारे अंदर अभी जो वांगजी कैद है उसका भी। हम दोनों में जो बॉन्ड है वो सोलमेट्स का या सिर्फ अल्फा ओमेगा का नहीं होना चाहिए, वो बॉन्ड विंग और वांगजी का भी होना चाहिए था, जो कभी भी नहीं बन सकता। वांगजी कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता और तुम जिंदगी भर तो अपने ओमेगा फॉर्म में नहीं रह सकते ना, और ना ही मैं अपने अल्फा फॉर्म में। हम दोनों को कभी तो नॉर्मल होना होगा ना। और उस नॉर्मल सिचुएशन की रियलिटी ये है कि मैं यीलिंग पेट्रियार्क हूँ, एक डिमोनिक कल्टीवेटर, और वो द ग्रेट लाइट बियरिंग लॉर्ड नोवल हांग वांगजुन है। हम दोनों का मैच किसी भी तरह से बन नहीं सकता। और रही बात रिजेक्शन की, तो तुम पर कोई भी आँच नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कभी भी ना तुम्हें मार्क किया है ना ही तुम्हें टच भी किया है। इसीलिए इस दुनिया में कोई भी तुम्हें रिजेक्टेड ओमेगा नहीं कह सकता। तुम कल भी उतने ही प्योर थे और आज भी उतने ही प्योर हो। सो डोंट वरी, अपने लिए कोई सूटेबल अल्फा ढूंढना जिससे सिर्फ तुम्हारा ओमेगा फॉर्म ही नहीं, तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म मतलब वांगजी भी प्यार करे, और उसी के साथ अपनी एक नॉर्मल लाइफ बिताना। इतना बोलकर विंग ने वांगजी के हाथों को अपने फेस पर से हटा दिया और वांगजी को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वांगजी की आंखों में आंसू थे, विंग की भी आंखों में आंसू थे, फिर भी वो खुश था, क्योंकि वो कभी भी अपने वांगजी को मजबूर नहीं कर सकता। उसने कुछ देर तो वांगजी की तरफ ही देखा और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसका मार्क अभी भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, पर फिर भी उसे खुद को संभालना तो था। इसीलिए उसने डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट किया ताकि वो इस पेन को भी सह सके। कुछ देर वो वैसे ही शांत बैठा रहा, और जब उसने अपनी आंखें खोली उसने सीधा शुयांग की तरफ देखा, जो अभी भी शॉकिंगली सिर्फ विंग और वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग ने अब एक अपने चेहरे पर घटिया स्माइल लाते हुए, मतलब क्रीपी स्माइल लाते हुए शुयांग की तरफ देखा और शुयांग से कहा, आपने गलत डिसीजन लिया गग। मैंने जो कुछ भी सहा वो मेरी मर्जी थी। अगर मुझे उस पर फोर्स ही यूज करना होता तो मैंने ये पहले ही कर लिया होता। उस दिन इनमें जब इसने मुझे मार्क किया था तब भी मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैं भी इसके साथ वो सब करके इसे फोर्सफुली मार्क कर सकता था, पर मुझे ये मंजूर नहीं था, क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड को देखा है, उन दोनों में सच्चे प्यार को देखा है। मेरे मॉम और डैड अपने प्यार को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे, तो उनका बेटा इतना घटिया काम कभी नहीं कर सकता। खुद को बचाने के लिए किसी ओमेगा को मजबूर मैं नहीं कर सकता। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मौत मुझे मंजूर है। इतना बोलकर विंग फ्लोर से उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा। शुयांग आगे बढ़ने ही वाला था, तभी विंग ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसने वांगजी की तरफ एक स्माइल के साथ देखा और अपनी लो पर पेनफुल ट्यून में कहा, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो लिटिल ओमेगा, और अपनी जिंदगी में खुश रहना। इतना बोलकर विंग ने फाइनली बहुत मशक्कत से खुद को खुद के पैरों पर खड़ा किया और वो बाहर की तरफ लड़खड़ाते हुए जाने लगा। सच में विंग बहुत ज्यादा पेन में था, क्योंकि मार्क्ड अल्फा विंग था। विंग ने कभी भी वांगजी को मार्क नहीं किया था, इसलिए वांगजी को वो रिजेक्शन का पेन नहीं हुआ, मतलब फिजिकल पेन। जो विंग को मार्क को पेन हो रहा था मार्क पर, वो वांगजी को नहीं हुआ, और विंग का मार्क बहुत बुरी तरीके से जल रहा था। विंग उस बैंक्वेट्स हॉल से सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। वो अपने रूम में पहुंचा और उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। अभी भी उसका मार्क बहुत बुरी तरीके से जल रहा था, और फिर भी विंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि उसे खुशी थी कि उसने फिर एक बार वांगजी को बचा लिया और अपने अल्फा होने का फर्ज निभाया, अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया। वही दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल में जैसे ही विंग बाहर गया था, शुयांग टोटली शॉक था और वो सीधा नीचे गिर गया। वहाँ सब कोई शॉक ही था, क्योंकि सच में किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग इतना बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे ले सकता है, वो भी इस हालत में जब विंग की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है।
शुयांग अपने नीज पर था और शाओ शिनचैन की नजर भी अब शुयांग की तरफ थी। शाओ शिनचैन तुरंत शुयांग के सामने आया और वो भी अपने नीज पर बैठ गया। उसने शुयांग की तरफ देखा जिसने अपनी नजरों को नीचे झुका कर रखा था। शाओ शिनचैन ने गुस्से में कहा, देखो तुमने क्या कर दिया। एक आखिरी होप बची थी जिससे हम उसे बचा सकते थे, पर तुमने उसे भी तोड़ दिया। उसने अपने ही सोलमेट बॉन्ड को रिजेक्ट कर दिया है। अब हम उसे कैसे बचाएंगे? सिर्फ 2 दिन बचे हैं हमारे पास और एक आखिरी होप जो बची थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब क्या करें हम? शाओ शिनचैन बहुत गुस्से में था। वही शुयांग, वो तो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि सच में वांग जी विंग की एक लास्ट होप बचा था। अगर वांग जी विंग का ओमेगा होने को एक्सेप्ट कर लेता तो विंग इस रट के दौरान बच जाता। अब जब विंग के अल्फा ने और विंग ने ही नहीं सॉरी सिर्फ विंग ने ही वांग जी को रिजेक्ट कर दिया है तो अब तो वांग जी भी कुछ नहीं कर सकेगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.